मेरे पास वो रक्षा चिंची रक्षा, वो भी दिहाड़ी का है, वो मैं चलाता हूँ। और इधर अक्सर मैं इधर आके खाना खा लेता हूँ। जिस दिन के ये पेट्रोल महंगे हुए हैं तो यकीन माने कोई सवारी हमें ज़्यादा किराया देती, वो हम उन्हें कहे ना 10 रुपये ज़्यादा दे दें, वो हमें कहते हैं जी हमारे पास तो नहीं है ज़्यादा। हम कहते हैं जी पेट्रोल 235 रुपये लीटर हो गया है, हम 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, हमारा आगे 300 इकट्ठा नहीं होता, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। शाम को मालिक को मैंने दिहाड़ी देनी होती है रक्शे की 400 रुपया, अगर उसको ना दूँ वो अगले दिन रक्षा नहीं देता मुझे। मेरे 5 बच्चे हैं, 400 मालिक को देता हूँ, 300-400 रुपया मुझे बचता है। उसमें से मैं बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँगा। मकान भी मेरा किराए का है, अभी 2 महीने का मैंने किराया नहीं दिया। वो देखे मेरा वो चिंची रक्षा खड़ा हुआ है, वो हाँ जी हाँ जी, उस रक्षे पे मैं मेहनत करता हूँ। सुबह मैंने बच्चे को भेजा 1 पाव घी लेने के लिए, उसने कहा पापा 140 रुपए का है, 140 रुपए का 1 पाव घी है। 1 किलो आटा मंगवाया मैंने, 100 रुपए का 1 किलो आटा है। मेरे पास 200-300 रुपए थे, तो हमने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं पकाई, अचार के साथ बच्चों ने वो खा लिया। 3-4 रोटियां पकाई थी, तो वो भी लकड़ी पे। गैस हमारी साथ हमने ली हुई थी किसी से, उसने गैस भी काट दी है। तो हमने वो क्रेट इकट्ठे करके ना लकड़ी में पकाया था खाना। अब मैं फिर जाऊंगा, शाम को घर जाऊंगा ना, बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊंगा तो वो खाएंगे। अभी मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, तो मेरे पास रास्ते में कहीं से मामूली खाना खाए 150 रुपए का है। हाँ जी, वो तो ऐसे। फिर मैं इधर आता हूँ, इधर आके बैठ के मैं खाना खा लेता हूँ। इन्होंने माशाल्लाह इस तरह का सेटअप है, देखे फ्री खाते में कोई पानी भी नहीं पिलाता, 1 गिलास पानी नहीं पिलाता कोई। ये हमें खाना देते, चावल देते, पानी भी ठंडा होता है, दोबारा भी हम मांगे दे देते हैं। अब फर्ज करें मैंने शाम तक भूखे रहना था, मैं इधर से ना खाना खाता, मुझसे रक्षा भी नहीं चल रहा था। अब मैंने खाना खा लिया, शाम तक रक्षा चला लूँगा। अभी उसकी दिहाड़ी मैंने 200 रुपया इकट्ठी की है, 200 रुपया और करूँगा, फिर 400 मालिक को दूंगा। शाम को उसको ना दूँ वो रक्षा ले लेता है। अभी हम चेयरमैन साहब से बात करते हैं कि वो इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मतलब आपने सुना, आप खड़े थे, पास खड़े थे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे और कैसे मदद करेंगे इनकी? ऐसे कि बहुत ये तकलीफ़ दे मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे माल से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। अगर आप दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरे तकलीफ़ में हैं और हम खुशहाली में हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई चीज़ें कबूल हैं। ये कर सकता हूँ कि अभी 2-3 टाइम का खाना रोज़ाना जो इनकी फैमिली के लिए, वो गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू रोज़ाना ये ले सकते हैं। और अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारे अदारे को और बेहतर करें, हम इनके लिए कोई बेहतर कारोबार के लिए बंदोबस्त करें। जी सर, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि वो दिहाड़ी पर रक्षा लेते हैं, तो अगर इस तरह का रक्षा ले दिया जाए या कुछ ऐसा, आप मतलब इसमें कुछ मदद कर सकते हैं इनकी? ज़रूर इंशाअल्लाह। मैं मुखिर ज़ात से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे बेशुमार लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसी औरतें हैं जिनके खामन नहीं हैं, वो तंग दस्ती के आलम में हैं, तो इंशाअल्लाह इनके जो ये दिहाड़ी वाला मसला है रिश्के का, उसके लिए मैं किसी मुखिर ज़ात से सब बल्कि सुन रहे हैं, अपील करते हैं कि इनको रक्षा इनका अपना मिल जाए, ये अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को और अपनी बीवी को इज़्ज़त के साथ 2 टाइम का खाना दे सकें। मसला ये है कि यहाँ पे जब किसी का दर्द नहीं आएगा हमारे ऊपर, तो उस वक्त तक हम अपने अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। तो आज से इनके लिए 2 टाइम का जो खाना है गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इनको मिलेगा, जो अपने घर में लेके जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह करीम की तरफ से मेरी मदद होगी ये अदारे की,
तो मैं इनकी मदद कर दूँगा इंशाल्लाह। नाजरीन, बात यह है कि मतलब हम अगर मेरी ज़्यादातर मुखैर हज़रात से अपील है कि वो डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, इन एनजीओ का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा होगा, आप वहाँ पर रब्ता करके इनकी डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। या और दूसरी भी आप एक और हेल्प कर सकते हैं लोगों की, और वो ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और बंदा जो है कोई इसकी मतलब काबिल है और वो मदद कर दे। तो मतलब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।